गुड इवनिंग एवरीवन। बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। तो हमने जो लेवल्स बात की थी उसके हिसाब से मार्केट ऑलमोस्ट पूरे टाइम काम कर रहा था। 1 मिनट दीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पे भी कुछ अपडेट्स किए थे कि ये लेवल्स है और हमने जो कल डिस्कस किया था उसी के हिसाब से लेवल्स पूरे काम कर रहे थे, राइट। तो अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में ये देखो, निफ्टी में आपका हमने 21,400 का लेवल डिस्कस किया था, राइट। एंड मार्केट जब फर्स्ट हाफ में 21,400 से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आई थी एंड यहाँ तक का ही टारगेट दिया जब हमने बोला था कि 21,300 के ऊपर हम लोग मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो 100 पॉइंट वहाँ, फिर 21,400 के रेजिस्टेंस से किसी ने बेचा तो लगभग 200 पॉइंट वहाँ, और उसके बाद यहाँ से वापस उठा तो 21,400 के ऊपर निकला तो लगभग 80 पॉइंट और मिल गए यहाँ पे, जो आपको 21,482 तक का आज का हाई है, राइट। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है ये 21,400 जिसके ऊपर क्लोजिंग मिली। एंड अब आने वाले दिनों में यही 450 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इसी जगह से मार्केट ने बाउंस लिया था। आपको अगर याद नहीं है तो दिखा दो आपको, ये देखो, ये लेवल, सॉरी कहाँ गया, ये रहा 450। तो इस लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया था, ये रहा। तो यहीं पे आके अब रुका है। अब देखो कल हो क्या सकता है। अगर मार्केट आज के हाई को जो 21,480 है इसके ऊपर निकलने में सक्सेसफुल होता है तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी एंड 500 520 तक थोड़ा सा स्लो रहेगा। एक बार 21,520 ये लेवल निकल गया उसके बाद स्टार्ट होगी प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो जो आपको 21,600 650 तक भी लेके जा सकती है और 700 भी जा सकती है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, 700 तक भी आपको मिल जाए मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट वापस से 21,400 के नीचे आती है तो इसके नीचे आप सेलिंग करके चल सकते हो। 21,300 फर्स्ट टारगेट, फिर 21,200 सेकंड टारगेट, ठीक है। और ये आपको 21,200 का लेवल आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ से आप बाइंग बनेगा तो बाइंग भी कर सकते हो, ठीक है। और 21,200 टूटा। अब देखो सुबह क्या गैप डाउन खुल गया था, नहीं तो ये लेवल अगर फ्लैट खुल के टूटता तो अपने को अच्छे ट्रेड्स मिलते। अब आज का जो लो है 21,140, ठीक है। 21,200 टूटा तो 21,140 फर्स्ट टारगेट और 21,100 सेकंड टारगेट। अब यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट आता है, यहाँ से बाइंग मिल सकती है। और अगर ये भी टूटता है तो 21,000 तक आ जाएगा, ठीक है। बट कल मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि मार्केट टूटे, क्योंकि आपको पैटर्न यहाँ पे दिख ही रहा होगा क्लियरली, ठीक है। और ये पैटर्न, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है और इसके नीचे इस लेवल के आसपास से मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है 21,400 के ऊपर, इसके ऊपर सस्टेन भी कर गया। तो इसके ऊपर निकलता है तो अपने को अच्छी खासी अपसाइड की मूव मिल सकती है, तो वो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी वही है, डबल बॉटम। तो इसमें यहाँ पे 2 डबल बॉटम्स है। पहला तो ये वाला जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये एक डबल बॉटम, यहाँ पे इसके टारगेट्स कंप्लीट हो गए। अब ये एक्सटेंडेड डब्ल्यू है एक, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ तक के टारगेट्स, 500 तक के टारगेट्स, राइट, यहाँ तक आ सकते हैं। और ये 400 एक थोड़ा सा आड़ा बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, बट इसके ऊपर 500 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ से 400 तक का हो सकता है, ठीक है। तो आपको कहाँ तक करना है, 42,100 का आप लेवल मार्क कर लो। सॉरी 100 बोल रहा हूँ, ये कितना है यहाँ पे, ये जहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्ट किया था 150। तो 45,150 इसके ऊपर आप निकलते हो तो आप यहाँ से 41,400 तक का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 500 तक का भी टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसके ऊपर निकलता है तो क्या, इसके ऊपर जैसे ही निकलते हैं तो एक और एक्सटेंडेड बन जाता है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये जो 500 का लेवल है ना, ये टूटा ना तो दबा के शॉर्ट कवरिंग आएगी। आपको टारगेट्स 500 550 जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 45 550 इसके ऊपर आप बाइंग ट्रिगर कर सकते हो अपना। इसके ऊपर आपको 45,800 एंड 46,000 तक का भी लेवल मिल सकता है, ठीक है। मार्केट में भी स्पीड है, 400-500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट को अंदर। आपको कितना लेना है वो आपके ऊपर है, और मेरे हिसाब से हर 100 पॉइंट पे आपको एसएल ट्रेल करके चलना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में, और कल बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है रेंज बाउंड भी करके छोड़ दे ये लोग, कोई भरोसा नहीं है इनका। बट अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो एक्सपायरी है तो एक्सपायरी लेट कवरिंग बहुत तेज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे क्या है फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न्स है। अच्छा, बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तो हमने बात की ही नहीं, तो
डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 44,600 का ये लेवल है, इसको मार्क करके रखो। इसके नीचे हम लोग निकलते हैं तो 44,400 एंड 44,000 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये मतलब टूटना मतलब यहाँ पे 44,000 तक आपको 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कल के कल ही देखने को मिल जाए, लेकिन ये बहुत मतलब रेयर है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको कल के दिन, अगर आपको याद होगा ट्यूसडे, कल के दिन आपको मार्केट में 1000 पॉइंट लगातार ट्रेंडिंग फॉल मिला है। तो ऐसा फॉल वापस एक ही वीक में आपको दे दे ज़रूरी नहीं है, आपको वॉलेटाइल करेगा, आपको बाउंसेस देगा बहुत तेज़, और उसके हिसाब से करेगा। मैंने कल आज सुबह टेलीग्राम पे जब लेवल्स अपडेट किए थे तो मैंने ये भी कहा था कि अभी वॉलेटिलिटी आ सकती है। आप देखो सुबह ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब वॉलेटाइल रहा ना मार्केट, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई है। ठीक है, ऑप्शन में प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई है, कल एक्सपायरी है, उसके हिसाब से उसको तोड़ा जाएगा दबा के। कल भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर में करते हो तो फ्यूचर में करना, ऑप्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना, और अगर करते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना। आपको लगेगा मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ते हुए आपके प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ तोड़ा जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई है, कल एक्सपायरी है, तो तोड़ेंगे उनको। तो हो सकता है या तो वॉलेटाइल कर देंगे, साइडवेज एंड वॉलेटाइल कर देंगे और उसके हिसाब से तोड़ेंगे, या फिर मतलब शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर तो देखो प्रीमियम्स का कुछ कह नहीं सकते। या तो जैसे क्या कर सकते हैं ये लोग, फर्स्ट हाफ में वॉलेटाइल कर देंगे, प्रीमियम्स को एकदम डीके कर देंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग आए तो वहाँ पे आपको प्रीमियम्स में अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक्सपायरी के पहले अगर आपका प्रीमियम्स बहुत हाई चल रहे हैं ना, बहुत हाई चल रहे हैं, तो आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा देखने को मिलेगा डीके, और या फिर फर्स्ट हाफ में एक मूव आ जाएगा बहुत तेज और उसके बाद पूरे दिन डीके। तो आपको वो देखना है। अगर फर्स्ट हाफ में मूव आ जाता है तो आपको फिर पूरे दिन देखना है मार्केट में क्या हो रहा है, तो पूरे दिन वो डीके होने वाला है। तो आप जिस तरह से मार्केट रेंज बना ले उसके हिसाब से आप, अगर ऑप्शन सेलर हो तो स्ट्रैडल ट्रायंगल जो भी बना के आप चल सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से आप दूसरा चीज़ ये देख सकते हो कि अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में एक दो कैंडल, बस फर्स्ट 15 मिनट 20 मिनट में जो कैंडल की वॉलेटिलिटी होती है वो करके उसके बाद पूरे दिन, उसके बाद फर्स्ट हाफ थोड़ा साइडवेज निकाल दे, तो सेकेंड हाफ में आपको अच्छे मूव मिलने की संभावना है और वो बेस्ट होगा ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट हाफ में प्रीमियम बहुत हाई रहेंगे, आपको ट्रेड उतना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बट सेकेंड हाफ में मिलता है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रख के अपने को करना है। प्रीमियम्स का गेम कल हो सकता है, कुछ ना हो, ट्रेड नहीं करना हो मत करना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर निफ्टी में आ जाते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में आप सेल ऑन राइज में ये भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से कल सेल ऑन राइज नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट की तरफ बना रहा है तो एक अपसाइड भी जड़ सकता है। तो और अगर सेल ऑन राइज में जाना है, अगर 40 यही लेवल है 45,500 टू 550, ठीक है, इसी जोन में कहीं पे 550 से 500 के जोन में कोई रेजिस्टेंस लेता है तो आपको सेलिंग एक मिल सकती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आ जाते हैं फिन निफ्टी में फाइनली। तो फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में भी वही सेम। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपके यहाँ तक के हो सकते हैं। आज का ये हाई, ये कैंडल का हाई निकल जाता है जो कि है लगभग आपका 21,240 आप मान लो। इसके ऊपर निकलता है तो 320 तक के लेवल आ सकते हैं। तो आपको मार्क करना है 20,240। इसके ऊपर निकलते हो 20,300 तक का आपका फर्स्ट लेवल आएगा। उसके ऊपर निकल जाते हो 330, ये जो हाई है इसके ऊपर निकल जाते हो तो आपको फिर यहाँ तक का मूव मिल सकता है जो कि आपका 20,400 है। और इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर तो शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे 500 600 भी लेके आ जाएगी। ठीक है, और अगर डाउन साइड की बात करें तो यही लेवल है 300 टू 330। इसके यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो आप एक ट्रेड कर सकते हो, एंड ट्रेड क्या बनेगा, ये बनेगा। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी है। ठीक है, ये आपका इस तरह से ये एक ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट ये लेवल को तोड़ देती है 20,000 तो आपको 19,900 यहाँ के टारगेट्स मिल सकते हैं, एंड उसके नीचे 19,800 तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे टारगेट्स हमने जो बात किए थे सब अचीव हुए, लेकिन साला गैप डाउन में हुआ। वो गैप डाउन के चक्कर में फिर जो आई है बाइंग, बाप रे बाप, मज़ा आया, प्ले करने में मज़ा आया। मैंने तो बैंक निफ्टी प्ले की थी। बैंक निफ्टी में लगभग बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट मिले। फिर सेकेंड हाफ में फिर बैंक निफ्टी में प्ले की थी तो अच्छे पॉइंट्स बने मेरे। ठीक है, मतलब मान लो आप कितने 150 करीबन पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे ऑप्शंस में, नॉट इन इंडेक्स। इंडेक्स में आप
इंडेक्स में आप लगभग 300 पॉइंट कैप्चर करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 160 टू 170 पॉइंट्स आता है, और मैं जनरली 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मेरा नियम है, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ, और प्लस मुझे कुछ काम भी था तो मैं ज़्यादा फिर माथा नहीं लगाया मैंने। बीच बीच में काम करते करते आप करते हो ना, कहीं पे वॉलेटाइल हो गया, कुछ भी हो गया तो आप अटक जाओगे, ठीक है। तो ये सब है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें आपको मार्केट के अपडेट्स मिलते रहते हैं दिन में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर वीडियो पसंद आ रही है, सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड टेलीग्राम पे हम लोग न्यूज़ भी अपडेट्स देते रहते हैं दिन भर के, मार्केट रिलेटेड, दिन भर रात में जो भी है, जो भी न्यूज़ आते हैं, तो वो भी बहुत आपको काम आएगी, तो आपका काफ़ी एफर्ट बचेगा, राइट, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।